किसान साथियों, हम जो हैं अपनी फसल के अंदर, जैसे कि अब गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं की अगर आप देखें तो हम गाभे की अवस्था में बहुत से किसान भाई स्प्रे करते हैं। कोई पोटास का करता है, कोई NPK 0050 का करता है, कोई फंगीसाइड का स्प्रे भी निकालता है। जहाँ पे पीले रतुए की समस्या होती है वहाँ पे फंगीसाइड के स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ पे पीले रतुए की समस्या नहीं आती है, जो कि बिल्कुल ठीक एरिया होता है, तो उसके अंदर हमारे किसान भाई NPK वगैरह का और भी अन्य पोषक तत्वों के स्प्रे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस टाइम पे आपको स्प्रे निकालना चाहिए अपनी गेहूं की फसल के अंदर। दूसरी बात करेंगे हम JU के पोटास 150 के बारे में। जी हाँ किसान भाई, JU के पोटास 150 के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल आप कौन सी फसलों में कर सकेंगे, कितनी मात्रा में कर सकेंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, अभी से वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नए वीडियो में। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर गाभे की अवस्था में किस टाइम पे स्प्रे करें। अब देख सकते हैं आप, ये खेत बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल अच्छी फसल दिखाई दे रही है। तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत से हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि गेहूँ की फसल के अंदर या धान की फसल के अंदर जब भी स्प्रे निकालते हैं गाभे वाला, उसके लिए ताकि दाना अच्छा बन के आए, कस अच्छा हो दाने के अंदर, पैदावार में हमें अच्छी मुनाफा देखने को मिले, हमारी अच्छी पैदावार हो और बीमारी मुक्त हमारा खेत रहे, तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहुत से स्प्रे करते हैं। तो वो गाभे की अवस्था में स्प्रे करते हैं। तो असली गाभे की अवस्था होती कौन सी है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से किसान भाई बालियां निकलने के बाद स्प्रे करते हैं, जब बूर अवस्था में होती है। वो इंसिडेंट करने की वजह से जो हमारा बूर गिर जाता है उस टाइम पे, तो उसके अंदर हमें हम स्प्रे कर रहे हैं फ़ायदे के लिए, लेकिन हो जाता है नुकसान। जब वो बूर गिर जाता है तो दाना अपना अच्छी ढंग से भराव नहीं कर पाता है। बात तो सही है। तो उस टाइम पे हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारा जो दाना है वो पिचका हुआ रह जाता है, हमारी पैदावार में कमी आती है। सबसे बेस्ट स्टेज जो होती है हमारा स्प्रे करने की, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये गेहूं की फसल है, ठीक है। तो इसके अंदर है क्या कि ये बिल्कुल गोल बन चुकी है। और अगर आप आइडिया लगाएं तो यहाँ पे देखिए आप, या फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम आइडिया लगाएं तो यहाँ पे ये लगभग मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन के अंदर अंदर इसकी बालियां निकलना शुरू हो जाएगी। जो ये स्टेज है ना, तो ये स्टेज है बेस्ट स्प्रे करने की। जी हाँ किसान भाइयों, बेस्ट स्टेज है जब ये पूरी तरह से तना जो है गोल गोल हो जाए, आपको लगेगी हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसके अंदर बालियां निकलना शुरू हो जाएगी, तब आप स्प्रे कीजिए। अब हम आते हैं आज की वीडियो के मेन टॉपिक पे, जिसकी हम बात कर रहे हैं JU की पोटास 150 प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, 150 प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर देखिए हम बताने वाले हैं। देखिए, जो 150 पोटास होता है, वैसे हम अपनी फसलों के अंदर स्प्रे करते हैं तो काफ़ी 2-3 प्रोडक्ट हम 2-3 कॉम्बिनेशन हम करते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर सब माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मौजूद मिले, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या क्या है JU की पोटास के अंदर। इसके अंदर किसान भाइयों अमीनो एसिड और चिलेटेड कार्बनिक पोषक तत्वों जैसे कि पोटास, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, और इसके साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरोन जो कि भरपूर मात्रा में है। मैं आपको इसकी मात्रा बताता हूँ। जो पोटाशियम है इसके अंदर 15% है, नाइट्रोजन की मात्रा 2% है, चिलेटेड कार्बनिक है जो ये 5% में है, और कार्बनिक सूक्ष्म 0.5% में है। टोटली इसके अंदर जो भी कॉम्बिनेशन है 77.5% में है। आपको अपनी फसलों के अंदर गाभे की अवस्था में या फ्लावरिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल करना है, यानी कि जब इसकी वानस्पतिक अवस्था होती है हमारी फसलों की। और किसान भाइयों देखिए, बहुत से किसान भाई करते क्या है, देखिए आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये बैग रखा यूरिया का, एक वो रखा, एक वो रखा आगे। अगर आप देख पा रहे हैं 3 बैग यहाँ पे रखे हैं। गेहूँ आपकी या आपकी फसल गाभे की अवस्था में है, लेकिन आप धड़ाधड़ से यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। हम अपनी नीचे दे रहे हैं ज़मीन के, तो कम से कम जो फोलियर होता है उसकी भी खुराक दीजिए फसल को। जो फोलियर होता है ज़्यादा फायदा आपको वो पहुंचाएगी इस टाइम पे गाभे की अवस्था में, ठीक है। और जो वो हम नीचे डाल रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप, गाभे की अवस्था में भी यूरिया, ये कहाँ का सेंस है, ये कहाँ का लॉजिक है कि हम अपनी फसलों के अंदर जब गाभे की अवस्था होती है, फ्लावरिंग स्टेज होती है, उसके अंदर हम धड़ाधड़ यूरिया उपयोग कर रहे हैं? जी नहीं किसान भाइयों, वहाँ पे हमको माइक्रो न्यूट्रेंट
यूज़ करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, NPK वगैरह, इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें एक अच्छा फल मिले या अच्छी पैदावार मिले या अच्छा भराव हो हमारे दाने का, फसल का। तो बात कर रहे हैं हम जैविक पोटाश के बारे में। तो इसका काम क्या है, इसके लाभ हैं। पौधे के भीतर अधिक आसानी से स्थानांतरित होने के कारण यह पौधे के अंदर आसानी से रच जाता है, और जो हमारी फसल की जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, फिर फल बनने की क्रिया होती है, तो उसको शुद्ध करके हमारे इसका साइज गेन करने का काम करती है जैविक पोटाश। किसान भाइयों, आगे हम इसके बारे में बात करें तो जैविक जो पोटाश है ये फूल और फलों को जल्दी बनने में मदद करती है, और फसलों को जल तनाव और सूखे से बचाता है, यानी कि हमारी फसल को स्ट्रेस फ्री रखता है। किसी भी स्थिति में हमारी फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देता है। जैसे कि पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल एकदम से गेहूं की जो फसलें हैं वो पूरी एकदम से पककर तैयार हो गई थी। वहाँ पे हमारे किसानों को घाटा हुआ था कम से कम 2 से 3 क्विंटल तक का प्रति एकड़ के हिसाब से। तो वो चीज़ ये नहीं होने देता है। पूरा टाइम आपकी फसल पकने में लेगी, आप जैविक पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई, इसकी डोज की बात करें फसलों के अंदर, तो आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है अपनी फसलों के अंदर। दूसरी बात आती है किसान भाइयों कि हम कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल आप लोग हर फसल के अंदर कर सकते हैं। कोई भी फसल हो, सब्जी वर्गीय फसलें हो या फिर फूल वर्गीय फसलें हो, अनाज वर्गीय फसलें हो, या फिर दलहनी फसलें हो, या फिर इसके अंदर बागवानी फसलें हो, कोई भी फसल हो उसके अंदर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के रूप में। अब बात आती है किसान भाइयों की इसकी 200 ग्राम की का प्राइस क्या रहने वाला है। प्राइस इसका रहने वाला है किसान भाइयों 340 या 350 रुपये आपको मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसके आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। और जो किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं पोटाश का, तो वो लोग इसके फ़ायदों से वाकिफ़ होंगे ही। तो यही सब था किसान भाइयों। मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।